श्रृंगार कलश तीन श्रृंगार वरण विरारस क्यों वरनु हकसुरत अवलोकन कीन ए जुटी दे क्यों रहे सुनते यह वरण वरण आशिक कर ना सके और कोई पोछे नासिक बिना हक जाहिर क्यों हो वही देखत ही उड़े तन हक देखे वजुद ना रहे ज्यों दारू आग से उड़त या वायदत देखे दूसरा पावपल अंग ना टिकत हक इसक आग जोरावर इनमें मोमिन बसत आग असल दिनो वो तनी या में आठो जाम अलमस्त जो निस दिन रहे आग में ताए आ गई के सब तन वा को जलाए कोई ना सके उछरे आ गई के वतन आग जिमी पानी आग का आग बीज आग अंकुर फल फूल वृक्ष आग के आग मजकूर आग सौर वृक्ष मोमिन आग इसक और आग इसक रस सब पीवे आग इसक रस दिल आगे अरस परस घर मोमिन आग इसक में हक आगिन के पालेल सोई सक आग देखा उन्हें ल्याए जो माए खेल जो पैदा हुआ आग का सो आग में जलत नाए वह वजुद आग इसक के रहे हमेशा आग माए सोई बात करे हकर सकी सहुर आवे सूर हुए सब विद पुरन पकवो हकरस दिन दौर जो हक देखे टिका रहे सोई अरस के तन सोई करे मूल मजकूर सोई करे वर्णन पर ए देखा रज जो बिरहा शब्द सुनत क्यों तन रोया जीव बिना हाय हाय ए सुनत रवा उड़त आशिक अरवा कहवई तीन मुख बिरा न निकसत जब दिल बिरा जानिया तब आई अंग चीर चलत यहाँ सी कराई हुकुमे इसक दिया उड़ाए मुर्दा जीव इसक बिना गावत बिरा लड़ाए कबू और सरुए ऐसी ना करे जैसे हम से हुई न बेरा और सरुओं को बिरा रसे हुए बेसक न लैया घेरा शरण तली की जोली के सो एक लीकन होए वरन तो मुख से चरण क्यों वरन बू जो नूर जमाल का तन इन चरणों विद क्यों कहूँ नाजुक निपट नरम ए वरन करते इन जुआ हाय हाय उड़त नंग बेशरम शरण केती ओ मुख थे जो निरखती थी निस दिन सो समाया बाद नावई क्यों न लगे कलेजे अगिन शरण अंगूठे चित्त दे नैनो नखत देखती जोत नजरो निमक न छोड़ती हाय हाय सो अवले हूँ बीना रोत नैनो अंगुरिया देखती कोमलता हाथ लगाए सो मेरे नैना नाम धराए के हाय हाय जलवल क्यों न जाए चरण तली रेखा देखती मेरी आंखों निके करो एक कटाव किनार पर कांगरी हाय हाय नैन जले नमा नाम धर रंग लाल कौं के उजल कि देख खुबिया हो तो खुशाल सो देखन वाले नाम धराए के हाय हाय ओ जले नमाए क्यों झाल नाजुक सलू की मीठी लगे नैना देखत ना त्रपताए हाय हाय अनुभव दिल क्यों भूले ए हुकुमे भी क्यों पकड़ाए नाम जो लेते बिरह को मेरी रसना गई ना टूट सो बिरह नैनो देख के हाय हाय गए ना आखा फुट हकबानी कानो सुनती कानो सुन के करती मैं बात सो अवसर हृदय याद कर हाय हाय नूर कानो का उड़न जात क्यों कहो चरण के भूषण और सजड़ सब चेतन शोभा सुंदर सब दिल साई बोल बोए नरम रोशन क्या वस्त्र क्या भूषण असल अंग के नूर हाय हाय रुआ मेरी क्यों रही करते यह मजकूर रंग रेशम हेम नंग जबेरा न तेज जोत सबद लगत यही अजर जरवाए रस की ये सुनते क्यों ना उड़त यही बात इजार की बात भूषण की सब रूप करे कई दिल चाहे जैसा रुआ चाहे जब
इजार बंद याई रस का भात भात झलकत देख लटकते फुंदन हाय हाय अरवा क्यों न कढ़त चरण से कमर लग भूषण या वस्त्र हेम जमेरा या रेशम सब एक रस बराबर दिल चाहे नरम शोभित दिल चाहे जोत खुश होए जिन खिन जैसा दिल चाहे सब विध दे सुख सोए कई रंग है जार में उठत जामे में धाए अरवा क्यों सकत हुई दिल देख उठत क्यों नाए आसमान जिमी के बीच में बड़ी जोत उठे कई रंग गड़बड़ काम है नहीं करे दिल चाहे सब जंग ये सब विध दिल देखता करे जुबा अकल वर्णन तो भी अरवा न उड़ी कोई सकत अंतस करना दिल सकत बिनाइन न स्वरूप के ऐता लजत लई न जाए ये हुकुम करत एक मते अकहित सुख दिया चाहे ए रूह के नैनो देखिए नाजुक कमर निपट अति देखी सुंदर चरटी कहीं जाए न शोभा कट कट कमर सलूकी देख के नैन क्यों रहे अंग को लाग ये बातें दिल से विचारते आए आए लगी न दिल को आग ये गौर रंग लाल जल छाती कई विध देत तरंग नाही निमुना जोत जवेर ज्योति जे अरस के नंग है डाक का देख कर मेरा जीव रहा अंग माए आए आए मुर्दा दिल मेरा क्यों हुआ ये देख चल या नाए हकैडा देख कर मेरे हेडे रात क्यों दम माग्या सुखैत देव को सो राखता मा सुख हुकुम हाथ पाओ मेरे क्यों रहे देख का हाथ पाओ हाय हाय जुगल क्यों सया क्यों बोले अवसर दाओ सकलाई दो खमन के अंग उतरता सलुक देख कमर कटप तली हाय हाय दिल होत ना टुक टुक मैं देखा अंग जामे बिना नाजुक जोत नरम एकेनी मैं न आवई ए अंग वे न मास चरण जामा दावन बाए चोली सिंध सागर रल्या मानो खिर जोत भरी तिमी आसमान मानो चलसी ऊपर चिर चिन मोरी बगलया बिच गिरवान कोतकी नकस जब जामा जानो के भूषण ठौर एक दूजे पे सरस जब जैसा दिल चाहत किन किन तैसा देखत वस्त्र भूषण अंग के निमी न आवत ये वस्त्र भूषण बात और है अरस अंग का नूर जो शोभा दे तैन अंग को सो क्यों आवे माए सौर और क्या चीज ऐसी अरस में जो शोभा देवे स्वरूप को हक सरवर कसु ना वही रुह देखे विचार दिल मोह ये निपट बात वारी कहे अरस रुए करना विचार और कोई होवे तो करे बात लेखे अपार शोभा के अंग की सो अंग की ही शोभा अंग ऐसी चीज कोई है नहीं जो शोभे इन अंग संग कहूँ पटुके की सलुकी कि ये भूषण कहूँ कमर ये सब भव दिल देख के न जानो रुअरे त क्यों कर ये कया जाए न वस्त्र भूषण ये चीज दुनिया के जो शोभा देत हक अंग को ताए क्यों नाम धरिए हक के अंग का नूर जो ये रोहर समय सुध होत इन सबदन कोई पोचई जो कोट रोशन कहूँ जोत नक अंगुरी अंगूठे कोई दिया न निमुना जाए जोत क्यों कहूँ न मुख रहे अमर जिमी भराए पतली अंगुरिया उज्जल शोभा क्यों कहूँ मुंदरी मुख ये देखे रुआ मोमिन सोई जाने ये सुख ली के हथेली उजल सलुकी पहुँचो पर ये बेवरा के ते अकल हाय हाय अरवा रेत क्यों कर पहुँचे कानो करे जलकता हेम जावेरा कई रंग रस दिल चाहे रूप रंग ल्यावई जो देखिए सोई सरस मोरी चूड़ी बाए बाजू बंद शोभा बारिक कई वर्णन नाम लेत इन चीज का हाय हाय अरवा उड़त नामो मन हका हुकुम राखत जोरावरी बात आई ऊपर हुकुम ना तो रहे न सुन बसन पर ज्यों जाने त्यों करे कसम शोभा लेत ये देखमे करहे त सुनत श्रवण विचार किए जीवरा उडे
या उडे देख भूषण गौर रोटी अति सुंदर या देख केला कसलूक लाल अधुर देख ना गया लोह मेरे अंग का सुख मुख चौक छवि सलुकिया सुंदर अति स्वरूप गाल लाल अति उज्जवल सुखदायक शोभा अनूप नीलवत तिलक नासिका रंग पल में अनेक दिखाए दंत बीड़ी मुख मोरत हाय हाय जीवरा उड़ न जाए रंग नासिका की मैं क्यों कहूँ गुण सलुक अद्भुत सुन ब्रह्मांड को फोड़ के हरस बास लेत बीच नासुत नैन से ना जो करत है सामी रुआ मोह मन ये सैन दिल के हाय हाय चिराए न गया ये तना ये नैना नूर जमाल के देखा सलो ने सलूक ये सुन नैना बिछोड़ा मोमिन हाय हाय हो न गए भुक भुक अंबर धरा के बीच में केसलवा ने नूर झलकत ये शोभा मुख क्यों कहूँ कानू मोती लाल लटकत कानन मोती के तहु पल में बदलत भूषण आशिक देखे कई भाते सुख देवे दिल रोशन कानू कटी गठौरी मुर की जुगत दिन नहीं पार नाम नगर रंग रसायन क्यों कहूँ रूप सिन में बदले बेसुमार उजल नीलावट लाल तिलक क्यों कहूँ शोभा असल सुंदर सलुकी स्वरूप की मायावत ना अकल पाग कहीं सिरह के और कया सिरह मुकुट हाय हाय जीवरा क्यों रया फूलते हृदय पट कलंगी दुग दुगी तो कहूँ जो पगड़ी होए और रस बस्तर भूषण अंग तिनु हर एक पेक सरस ताथे रस तो सब एक है तामे अनेक रंग कलंगी दुग दुगी ठोर बने करता माहो माए जंग मोमिन असुल सुरत अरस में आवलो न जाए रकित खोज खोज कई बुजुर्ग गए स्वर सर्वे लाई हकीकत नूर खूबी कहीं के सन की हक स्वरूप कीत आए आए मेरा अंग मुर्दा न हुआ केते बका निशवत नख शिकलो बरन किया और गया लड़ाए लड़ाए मोमिन चाहिए बिरा सुनते तवाई अरवा उड़ जाए जो परात्मा पहुँचे नहीं सो क्यों पहुँचे अंग को आशिक और माशुक कैसी तफावत नमो नाजुक स्वभाव की जरूर के आवे नजर तो अब ही तो के हर सकी हुए जाए फजर जो सूरत दिल देखता त्यो रुआ जो देखे सूरत तो बेर नहीं रुआ लजत तेरे अंग जाता निशवत फरक नहीं दिल रोआ के ये तो दो रहे इल मिला और रस में जो रुए तो आके कोया रस दिला तेरा दिल लगा ज्यो सूरत को त्यों जो सूरते रुआ लागे तो अब ले रुआ लजत एक पलक में जगे रुआ तो तेरी दिल बीच में तो कया दिल रस से रग से नजीक तो कया जो रुआ दिल रस परस सूरत के त्याग की आगु रुआ मोमन आए आए रुआ मुर्गना उड़ा वरन करते अरस तन आगो अरवाए अरस की करी बाते जुबान आए आए तन मेरा क्यों रया करते खिलवत बयान रुए रहे अरस दरगाह में जो दरगाह नूर जमाल ए करते बयान खिलवत का आए आए रुआ रही किनाल फेर फेर में बूब देखिए लगे मिठड़ा मुख मासुक अंग गौर जो तम मरलो सभी देख दिल होत न भुक भुक रूप रंग अंग सभी सलुकी कहे बस्तर भूषण एक अरवा न उड़ी आए आए कैसी उजत मोमन पाऊ तिलक अरवा उड़े क्यों वरन हक सुरत बंद बंद छुटना गए आए आए कैसी अरस उजत कया गौर मुख मासुक का और नीलवट असल तिलक हाय हाय बयान करते क्यों जिए हमें मेरी नहीं रंचक वर्णन किया श्रवण का जाके तावे दिल हुकुम मासुक अंग वर्णवते हाय हाय मोमिन रहे क्यों कोई गौर गलस्थल के कोई सभी नाजुक कोमलता हाय हाय रोहित क्यों रही मुख देख मासुक बका बड़ी रुए देखा को हके देखा स्वामी वर नैन हाय हाय बात करते जीव क्यों रहा यह देख नैन की सैन
भूह श्या नैना अनिया कई कया जोड़ गौर अंग हाय हाय तनुक में क्यों रख्या हुआ कतल न होते जंग देखी निर्मलता दंतन की नावे मिसाल लाल मानिक ज्यों देखत विचच समो क्यों देखी जाए जुबा मुतलक कबू हीरा कबू मानिक अंग रंग शोभा कैले त दो निर्मल ऐन के ज्यों परे होए सो दिखाई देत लाल कैन अधुर के हक कबो दिलो देखा त बंद बंद जुदे हुए न पड़े मेरा आईना निपट सकत हक मुख सलूकी क्यों कहूँ सभी शोभित गौर गाल वर्णन करते सुरत हाय हाय लगी न हेडे वाल मै कई जो मुख वाडनी और कया मुख सलूक एक ते सलूकी मेरा अंग हाय हाय हो न गया टुक टुक कोई गौर हरवटी हक की लाक पर लाल अधुर कोई दंत जुवा बिडी मुख हाय हाय रुह क्यों रही सुन मधुर लाल अधुर कहे मासुक के सुदिले भी देख लालक ये देख लो मेरा क्यों रहा सुख न गया माए पलक कंठ वे बंद बंद का नख सिख किया वर्णन आए आए जिबरा मेरा क्यों रहा टूटिया न अंतस करन वरण किया बका कका मयूक मलिया दिल ल्याए के तेरो की सलुकी आए आए मेरी छाती न गई चिराए हके अरस किया दिल मोमिना ये मता आया हक दिल से हके दिल दिया किया लिखा हाय हाय मोमिन डूबना मुइन में हार कहे हैडे पर जो तबरे जिमी आसमान हाय हाय दिल मुर्दा जलना गया नुरेता होते सुबन कट पेट मासे कहे हक के ले दिल के बीच नजर हाय हाय ख्वाबी न तन क्यों रया ये दिल को लेकर कांद पीट लिख सलुकी कोई में दिल दे हाय हाय हुकुमे तन क्यों रगा जो हुकुम बैठा हो रुअले अरस जबेर की क्यों कहूँ देखे बाजू बंद के नंग जी से आसमान लग हाय हाय जीव को तल न हुआ देख जंग हकातों की वर्णन करी मसे कोनी कलाई कांडे ये सुन जीव क्यों रेत है ले ख्वाब झूठे बाड़े पहुंचे ली के आते लिया सभी अंगुरिया नकजे तेज देखो अचरज मुख केते हो न गया रे जा रे रंग सलू की भूषण देख कानो हाथों के ये जो तले जीवना उड़ा आए आए बड़ा संभाए कोई रंग जार मासुक की दावन में झाई लेता शेरे पटुके दावन पर आए आए दिल आजू न घाव देत शरण कमल मासुक के चित में चुबे जिन ये सभी सालू की भूषण क्यों कर छोड़े मोमिना ये चरण आवे जिन दिल में सो दिल रस मुतलक कोई मुतलक बाते अरस की दिल सब विद हुआ बेसक क्यों कहूँ खुबी चरण की और खुबी भूषण अद्भुत शोभा की क्यों न हुए अरस तन सकलाई न चरण की भूषण सभी अनुपम दिल ताई के आवसी जाको मुतलक मेर कसम जो वे अरवारस की सोई न कदम तले बसत शराब चढ़े दिलावत सोरुआ निस दिन रहे अलमस्त निमखन छोड़ो चरण को मोमिन रुआ जो कोए निस दिन रहे कुमार में आवत चरण बोए मासुक के चरणों का किया व्यवहारा वर्णन जीव उड़ा चाहिए के तेलिक हाय हाय क्यों रहे मोमिन तन हाथ पाऊ मुख एडा वस्त्र भूषण हक सुरत ए ले अरस बारी किया हाय हाय रू क्यों न जागत जो जोत कहूँ अंग नंग की देव नुमना नरस पसम ए तो अरस पतर या जानवर सो क्यों पोसे परात्मा जो परात्मा पहुँचे नहीं सो क्यों पोसे अकंग को खिलौने और खावंद बड़ी तफावत इन मोह जिन आदि अंत न पाइए इतते की कहोए क्यों कर इन सबद फना का क्या कहे जित पाइए न अबल आखर ये निर्णय करना हर सका तीन में भी हक जात
इतनु रकल भी क्या करे जितलु दानी गोते खात जबेर पैदा जी मिया से सोभी नहीं कया अरस में चौदे तपक उड़ावे अरस कम करी इत भी बोला ना नहीं ताथे जित चीज नहीं पैदा नहीं ना कबू पुरानी होए तित शब्द जुआ जो बोलिए सो ठौर न रही कोए सो कौक दिल मा पको तो ही तभी शब्द बंधाए ताते अरसवारी किया सो किसी बीद कोई न जाए चुप किए बिना बने हुकुम इलाम आया तो और काम को नहीं सो अरस अरवालो लई हुजत इलम कया जो लुंदनी सो तो हक का मुतलक इत मोमिनो मिल पूससी क्यों रही रुओ को सक जो अरस बाते सकम को तो कहे क्यों कया अरस कलुब मोमिन कोए बिच बाए दत इन आशी को हक मेबुआ आशी एक कहे बाए दत भी एक के लाए अरस भी दिल मोमिनो कया ए तो मिली तीनों बिदलाए और भी कौन सो सुनो मोमिन अरस आए उतर इलम दिया के अपना अब इनु जुदे कहिए क्यों करा पुरमाना आया इनु पर अमद इनु सिरदार अक बिना कछे न रखे इनु दुनिया करी मुर्दार ये सब बुजुर्ग इन्हीं की क्यों जुदे कहिए बाए दत इन्हें कुन की दुनी क्या जानई रुए अरस का निशवत तीन से अरस मता क्यों छिपा रहे जो दिल अरस कया मोमना ये जरा न छिपे दिल से ये देखो पुरमाना बचना बका पड़कीने न खोलिया अम्बल से आज दिन हाय हाय तुम हुआ टुकड़े करते जाए रहे उतना और सबका द्वार खोल के करी जाए कसूरत अंग मेरा रया अचरजे द्वार खोलते वाए दत मेरी रुए कोया आगे रुवन सुना मयक के मुख इलम ये बात के थे तन्ना फटा हाय हाय देखा बड़ा जुल्म यो चाहिए मोमिन को रुआ उड़े सुनते का नाम बेशक अरस में हुए के क्यों खाए पिए करे आराम हकरस याद आवते रुआ उड़ न पहुंचे खिलवत बेशक हुए पीछे रहे हाय हाय कैसे निशवत क्यों न खिलावे खिलवत में रुआ अपनी रात दिन हक इल में अजू जागी नहीं कहावे अरस अरवातन बैठे कुआब जिमिय में कहे अरस जिम कावातन हरी हरी जुदी होए ना पड़ी तो कैसी रुआ मोमिन याद न जेता अरस यही मोमिनो बड़ा कुफर वाह कबाए दत इलम चिन के अजू क्यों देखे दुनी नजर सुनते नाम अरस का तबई अरवा उड़ जात हाय हाय बोल देखा हुकुम का अजू यही करावे बात बस्तर और भूषण कहे हक अंग वाए दत के एक बार किया रस की हाय हाय तन उड़ा न ख्वाबिए बेशक मले दिल में वर्णन किया बेशक हुए बेशक रुहना उड़ी हाय हाय पहुंची ना खिलवत का कहे इलम रुए तय नहीं हाय हुक्म तो हक का हुए बेशक हुक्म क्यों रहे ले हुज्जत रूह बका बेशक हुए जो अरस से और बेशक हुए वाए दत मुतलक इलम पाए के हाय हाय हुक्म क्यों रहा ले हुजता नैन रहे नैन देख के यही बड़ा जुल्म न जाने क्यों सुरा खरो करसी हक हुकुम ये बिरा सुन श्रवण रहे लगी न सिखा कान हाय हाय बाजुद गल गया सुन बिरा आदि सुहाना संद संद टूटी नहीं सुनते बिरा सुकन रोम रोम तन के क्यों न लगी अंग अंगिना बाते न बिरा की मै गाई अंग अंग कर अत्र दैन निशबते अरवाना गई जरा बर मेरे अंग सब उड़े ना गए सब देखा के अंग सेज सुरंगी हक छोड़ के रही पकड़ मुर्दे का संग क्यों न उड़ी अकल अंग थे जो वर्णन किया रसक ये पूरी हंसी बिचार सके माए गिरो हासी करी हंसी हके हम पर ताबिद सो चले न की न अब सो क्यों ये न बनी आवई जो रो पछताऊं रात दिन सोई देखी जो कछु देखाई अब देखा सी जो देखा होगे
हंसे हंसो खेलो जानो त्यों करो विचार सा खिलवत के मोह मन दिल अरस करके आए बैठे दिल माए खुदी रो इतना रही इत गुना मोमिनो सिरनाए फिर हिसाब कर जो देखिए तो गुना रो आवत ए बेवरा है कलश में मोमिनो ले सी देखती रुए मोमिन ताई नहीं तीन वास्ते नहीं गुना परेता गुना लगत है इनमें जेता इशार सका श्री मामत कहे मोमिनो पर करिहासी हुकुमे ना तो अरबायत क्यों रहे बेशक वे अकसे श्री मामत कहे मोमिनो पर करिहासी हुकुमे ना तो अरबायत क्यों रहे बेशक वे अकसे बेशक वो अकसे चौपाई 160 प्रकरण 22 चौपाई 1606 बोल प्राणनाथ प्यारे की। श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को 22वां प्रकरण श्रृंगार कलश 3 श्रृंगार वर्णन विरह रस को हिंदी सरलार्थ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कैसे किया जाए, जिसका वर्णन आज तक किसी ने भी नहीं किया है। इन अखंड स्वरूप का वर्णन सुनकर यह नश्वर शरीर कैसे टिका रह सकता है। अनुरागिनी आत्मा अपने प्रियतम धनी के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती हैं और उसके अतिरिक्त कोई भी तो उनके पास नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप इस जगत में कैसे प्रकट हो सकता है। उनके दर्शन मात्र से ही नश्वर शरीर उड़ जाता है। श्री राजा जी के दिव्य स्वरूप को देखकर यह नश्वर तन उसी प्रकार उड़ जाता है जैसे अग्नि के संपर्क से विस्फोटक पदार्थ अथवा बारूद नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म आत्माएं ही श्री राजा जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकती हैं। उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी पल के चतुर्थ अंश जितने समय के लिए भी टिक नहीं सकता है। श्री राजा जी की प्रेम रूपी अग्नि अति प्रचंड है। ब्रह्म आत्माएं ही इसमें रहती हैं। जिन आत्माओं को दिव्य परम धाम की प्रेमाग्नि प्राप्त हुई है वे तो आत्म प्रहर उसी में मग्न रहती हैं। जो आत्माएं रात दिन इसी प्रेम की अग्नि में रहती हैं उनके शरीर भी अग्नि के ही होते हैं। इसीलिए उनको कोई भी जला नहीं सकता है, क्योंकि वे सर्वदा प्रेमाग्नि के गृह प्रेम धाम में ही पालित हैं। प्रेमी आत्माओं के लिए पृथ्वी, जल, बीज, फल, फूल, वृक्ष आदि सभी में प्रेम रूपी अग्नि दिखाई देती हैं। इनके लिए तो वार्ता तथा विचार विमर्श सभी में सर्वत्र प्रेम के ही अग्नि दिखाई देती हैं। परम धाम के वृक्ष, वनस्पतियां तथा ब्रह्मात्माएं प्रेमाग्नि का ही पान करते हैं। वहाँ पर सर्वत्र यही अग्नि व्याप्त है। वहाँ के सभी पदार्थ इसी का रस पान करते हैं। सभी के हृदय में यही अग्नि परस्पर प्रज्वलित दिखाई देती है। इसी प्रेमाग्नि में ब्रह्मात्माओं का आवास है। इस सभी ब्रह्मात्माओं का पालन पोषण भी इसी में हुआ है। इसी का अनुभव करवाने के लिए ही ब्रह्मात्माओं को इस नश्वर जगत में उतारा है। जिनका जन्म भी प्रेमाग्नि में हुआ है वे उसमें नहीं जलते हैं। जिनका मूल तन भी प्रेमाग्नि का स्वरूप है वे सर्वदा इसी में रहते हैं। ऐसी ब्रह्मात्माएं जागृत अवस्था में अथवा स्वप्नावस्था में सर्वदा श्री राजा जी तथा परम धाम की ही चर्चा करती हैं। वे सब प्रकार के परिपक्व हो गई हैं। उनके हृदय में तारतम ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है। जो परम धाम की आत्माएं होंगी वे श्री राजा जी के स्वरूप का दर्शन कर उसे अपने हृदय में अंकित कर सकेंगी एवं नित्य प्रति उसकी ही चर्चा करेंगी। ऐसी आत्माएं ही परम धाम का वर्णन कर सकेंगी। किंतु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसी ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी के वियोग की बात सुनकर कैसे इस नश्वर शरीर को धारण कर रहे हैं।
खेद की बात है कि यह वियोग सुनकर भी उनकी आत्मा शरीर से नहीं निकलती हैं। परम धाम की आत्माएं अनुरागिनी कहलाती हैं। उनके मुख से विरह का एक भी शब्द नहीं निकलता है। जब उन्हें विरह की पहचान होती है तब उनकी एक आह शरीर के अंग प्रत्यंग को बीत कर बाहर निकल आती है। यह स्थिति श्री राजा जी के आदेश के कारण ही हुई है। उसी ने ब्रह्मात्माओं के हृदय से प्रेम को दूर कर उनका उपहास करवाया है। इसीलिए वे प्रेम के बिना निष्प्राण ही होकर विरह के गीत गाने लगती हैं। परम धाम की आत्माएं ऐसी भूल कभी नहीं कर सकती हैं जैसे इस बार हमसे हुई हैं। परम धाम की आत्माएं तारतम्य ज्ञान प्राप्त कर संदेह रहित हो गई, तथापि उनको विरह रस घेर नहीं पाया। श्री राजा जी के चरण तली रेखाओं में किसी एक का भी वर्णन नहीं हो सकता है। इसलिए इस नश्वर जीवा के द्वारा उनके संपूर्ण चरण का वर्णन कैसे हो सकता है। ये श्री चरण तो साक्षात श्री राजा जी के अंग स्वरूप हैं। इन चरणों की शोभा का वर्णन कैसे करें। ये तो अत्यंत कोमल तथा कमनीय हैं। इन चरणों का वर्णन करते हुए खेद की बात है कि यह शरीर क्यों निर्लज्ज होकर टिका रहता है। इन चरणों का वर्णन इसीलिए किया है कि मैंने अहर्निश इनके दर्शन किए हैं, किंतु खेद है कि अभी भी उस समय का स्मरण नहीं हो रहा है और हृदय में विरह की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। मेरी पर आत्मा श्री राजा जी के इन चरणों के अंगुष्ठा तथा उनकी नख से निकलती हुई ज्योति का हृदय पूर्वक दर्शन करती हैं। वह इन चरणों की शोभा को अपनी दृष्टि से पल मात्र के लिए भी ओझल होने नहीं देती थी, किंतु बड़े खेद की बात है कि अब इन नयनों से रोते हुए रक्त की धारा भी नहीं बहती है। मैंने अपने कोमल हाथों से स्पर्श कर इन चरणों की अंगुलियों के दर्शन किए हैं। वे मेरे नयन आज नयनों के नाम धारण करके भी जल बल कर क्यों नष्ट नहीं हो रहे हैं। मेरे ये नयन इन चरण तल की रेखाओं को भलीभांति देख करते थे। इन चरण तल की किनार पर रेखाओं में कांगरी शोभायमान है। इस अनुपम शोभा को देखने वाले ये मेरे नेत्र कहलाते हुए भी अभी तक नहीं जल रहे हैं। इन चरण कमलों का रंग लालिमा युक्त कहे या उज्जवल कहे, इनकी अनुपम शोभा को देखकर हृदय अत्यंत प्रसन्न होता है। ऐसे दिव्य शोभा के दर्शक बनकर भी खेद की बात है कि अभी तक ये नेत्र विरह की अग्नि में जल बल कर भस्मीभूत नहीं हुए हैं। इन चरणों की सुकोमलता अत्यंत मधुर लगती है, जिनका दर्शन करते हुए नेत्र तृप्त नहीं होते हैं। खेद की बात है कि इस दिव्य अनुभव को यह हृदय कैसे भूल रहा है। श्री राजा जी के आदेश ने अभी तक इस शरीर को क्यों टिका रहने दिया है। श्री राजा जी के विरह का नाम लेती हुई मेरी यह रचना क्यों खंडित नहीं हुई है। इस विरह को देखकर मेरी ये आंखें कैसे फूट नहीं रही है। श्री राजा जी के मधुर वचनों को कानों से सुनकर मेरी पर आत्मा उनसे वार्तालाप किया करती थी। आज उस अवसर को हृदय में याद करने पर इन कानों की शक्ति क्यों समाप्त नहीं होती है। श्री राजा जी के चरण कमलों के आभूषणों का वर्णन कैसे करें। परम धाम में सभी जड़ पदार्थ भी चेतन की भांति होते हैं। इनकी वाणी सुगंधी, सुकोमलता तथा देदीप्यता आदि संपूर्ण शोभा हृदय की इच्छा अनुसार सुशोभित रहती है। श्री राजा जी के अंगों में सुशोभित वस्त्र तथा आभूषण उनके अंगों के प्रकाश समान है। इनका वर्णन करते हुए मेरी आत्मा इस शरीर को धारण कर क्यों टिकी हुई है। परम धाम के वस्त्र तथा आभूषणों के रंग
रेशम, हेम तथा रत्न आदि की ज्योति के वर्णन के लिए भी नश्वर जगत के शब्द सक्षम नहीं होते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि परमधाम की इस महिमा को सुनकर भी ब्रह्मात्माएं नश्वर शरीर को क्यों नहीं छोड़ रही हैं। इसी प्रकार की अनुपम शोभा इजार तथा अन्य आभूषणों की हैं। ये सभी उसी प्रकार सुशोभित होते हैं जैसे ब्रह्म आत्माएं चाहती हैं। इसी प्रकार ब्रह्म आत्माओं की इच्छा के अनुसार ही इजारबंद भी भांति भांति से छलकता है। उसके लटकते हुए फुंडनों को देखकर यह आत्मा शरीर से क्यों अलग नहीं होती है। चरण कमलों से लेकर कति पर्यंत के श्रीराज जी के वस्त्र तथा आभूषण, हेम, रत्न तथा रेशम आदि के क्यों न हो, सभी एक समान आनंदप्रद हैं। हृदय की इच्छा के अनुसार ही उनमें सुकोमलता तथा सुगंधि है। ब्रह्म आत्माएं जिस समय जैसी चाहना रखती हैं, उनको इनसे उसी समय उसी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। श्री राजा जी ने धारण की हुई इजार में विभिन्न रंग हैं। उनकी आभा जामे से झलकती हैं। इस दिव्य शोभा को देखकर यह आत्मा कठोर होकर नश्वर शरीर को क्यों त्याग नहीं रही है। भूमि से लेकर आकाश पर्यंत व्याप्त इन वस्त्राभूषणों की ज्योति से विभिन्न रंग की किरणें निकलती हैं। इनमें किसी में भी न्यूनाधिक्य नहीं है। ये सभी हृदय की इच्छा अनुसार परस्पर द्वंद्व करती हैं। परमधाम की इस दिव्य शोभा को भलीभांति देखकर नश्वर जगत की बुद्धि के अनुसार जीवा के द्वारा उसका वर्णन किया जा रहा है, तो भी यह आत्मा नश्वर देह को नहीं त्याग रही है। मानो यह अंतःकरण ही इतना कठोर हो गया है। हृदय को कठोर बनाए बिना इस नश्वर जगत में श्री राजा जी के दिव्य स्वरूप का आनंद नहीं लिया जा सकता है। यह सारा चमत्कार श्री राजा जी के आदेश का है, क्योंकि श्री राजा जी इस नश्वर जगत में भी ब्रह्म आत्माओं को अखंड सुख प्रदान करना चाहते हैं। आत्मा दृष्टि से जरा देखो, श्री राजा जी के कति अत्यंत कोमल तथा कृश हैं। इसकी सुंदरता उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखाई देती है, इसीलिए इसकी शोभा शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती। कति की कमनीय शोभा को लेकर मेरे ये नयन नश्वर शरीर में कैसे टिके हुए हैं। इस दिव्य शोभा को हृदय से विचार करते हुए खेद है कि मेरे हृदय में विरह की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई है। श्री राजा जी के गौर वर्ण में लालिमा युक्त उज्ज्वल वक्षस्थल से विभिन्न प्रकार की किरणों की तरंगे उठती हैं। वक्षस्थल पर सुशोभित कंधार आदि के रत्नों की उपमा कहीं भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये तो परमधाम के रत्न हैं। श्री राजा जी के सुंदर वक्षस्थल का दर्शन कर मेरी आत्मा उसी में स्थिर रह गई है। खेद की बात है, मेरा हृदय मृतक की भांति क्यों हो गया है। इस अनुपम शोभा को देखकर यह जीव क्यों नहीं चला गया। श्री राजा जी के वक्षस्थल का दर्शन कर मेरे हृदय की धड़कनें क्यों नहीं रुक जाती हैं। वस्तुतः हमारी माँ के अनुरूप सुख प्रदान करने के लिए ही श्री राजा जी के आदेश इस शरीर को यहाँ पर टिका कर रख रहा है। श्री राजा जी के हस्तकमल एवं चरण के दर्शन कर मेरे ये हाथ पांव इस शरीर में कैसे टिके हुए हैं। खेद की बात है कि हमसे इतना बड़ा अपराध क्यों हुआ। इस अमूल्य अवसर को कैसे भुला दिया। श्री राजा जी के दोनों स्कंद प्रदेश की सुंदरता, उससे नीचे के अंगों की सुकोमलता, कति प्रदेश की कृशता आदि देखकर हाय, मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। मैंने श्री राजा जी के अंगों को जामा आदि वस्त्र धारण किए बिना भी दर्शन किया है। उनके अंग प्रत्यंग अत्यंत कमनीय एवं सुकोमल हैं। शब्दों के द्वारा इनका वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अंग
मांस तथा चर्म के द्वारा बने हुए नहीं है। जामे का घेरा, बाएं तथा घेरे के ऊपर का भाग, चोली आदि सभी इस प्रकार सुशोभित हैं, मानो क्षीर अथवा दूध का सागर शोभायमान हो रहा हो। इनकी ज्योतिर्मयी किरणें ऐसी लगती हैं मानो भूमि से लेकर पूरे आकाश को चिरती हुई ऊपर की ओर बढ़ रही हो। जामे की बाहों की मोहरी पर बनी सुन्नतों तथा दोनों पार्श्व भाग में केवड़े के फूल की सुंदर चित्रकारी सुशोभित हैं। ये सभी चित्रकारी जामा के आभूषण की भांति एक दूसरे से अधिक सुशोभित हैं। ब्रह्मात्माओं का हृदय जब जैसी शोभा का दर्शन करना चाहता है उस समय वैसे ही शोभा दिखाई देती है। इसीलिए श्री राजा जी के अंगों में सुशोभित वस्त्र तथा आभूषणों की शोभा का वर्णन शब्द के द्वारा नहीं हो सकता है। इन वस्त्र तथा आभूषणों की सुंदरता ही भिन्न प्रकार की है, क्योंकि ये श्री राजा जी के अंगों की ही तेज स्वरूप हैं, जिससे श्री राजा जी के अंग सुशोभित होते हैं। इनका वर्णन कैसे हो सकता है? ब्रह्मधाम में ऐसी अन्य कौन सी वस्तु हैं जो श्री राजा जी के स्वरूप को शोभा देती हैं? हृदय पूर्वक विचार करें तो ज्ञात होगा कि श्री राजा जी के समक्ष अन्य किसी भी वस्तु की तुलना नहीं हो सकती हैं। ये बातें अत्यंत गूढ़ हैं। परमधाम की आत्माओं को ही इन पर विचार करना है। इनके अतिरिक्त अन्य कोई तो है ही नहीं जो इस पर विचार कर सकें। श्री राजा जी के दिव्य शोभा की बात शब्दातीत तथा अपरंपार है। श्री राजा जी के दिव्य अंगों में सुशोभित वस्त्र तथा आभूषणों की अनुपम शोभा उनके ही अंगों की शोभा है। अन्यथा ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो इन अंगों को सुशोभित कर सके। श्री राजा जी की कति पर बंधे हुए पतुका की सुंदरता इतनी अद्भुत है कि यह कति के आभूषण की भांति सुशोभित है। इसकी सुंदर छवि को हृदय पूर्वक देखकर यह आत्मा कैसे शरीर धारण कर रही है। ये वस्त्र तथा आभूषण नश्वर जगत के वस्त्र तथा आभूषणों की भांति नहीं है जो श्री राजा जी के अंगों पर सुशोभित हैं। उनको नश्वर जगत के वस्त्राभूषणों की भांति कैसे कहा जा सकता है? ये तो श्री राजा जी के ही अंग की प्रकाश स्वरूप हैं। इनकी जानकारी परमधाम की ब्रह्मात्माओं को ही होती है। इनकी शोभा को व्यक्त करने के लिए यहाँ के कोई भी शब्द सक्षम नहीं है, चाहे करोड़ों सूर्य की भी उपमा क्यों न दी जाए। इस प्रकार अंगुष्ठ तथा अंगुलियों के नखों की तेजस्विता के लिए भी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। इनसे निकलती हुई ज्योति का वर्णन कैसे करें? वह तो आकाश तथा भूमि में सर्वत्र व्याप्त हैं। वे अंगुलियां पतली तथा उज्ज्वल हैं। उनमें धारण की हुई मुद्रिका की शोभा का वर्णन कैसे करें? जो ब्रह्मात्माएं इनका दर्शन करती हैं वे ही इनसे प्राप्त सुखों का अनुभव कर सकती हैं। हस्तकमल की रेखाएं अति उज्ज्वल हैं एवं पंजे पर सुशोभित पहुंची भी अति सुंदर शोभा युक्त हैं। बुद्धि के द्वारा इनकी सुंदरता का निरूपण करते हुए खेद की बात है कि यह आत्मा नश्वर शरीर को कैसे धारण कर रही है। यह सुंदर पहुंची तथा कलाई की कड़ी एवं कड़े आदि अति सुंदर झलक रहे हैं। इनमें विभिन्न रंगों की रत्न स्वर्ण में जड़े हुए हैं। ब्रह्मात्माओं की इच्छा अनुसार इनका रूप तथा रंग दिखाई देता है। जिस रूप तथा रंगों को देखते ही वही सुंदर प्रतीत होता है। जामे की बाहों की मोहरी की सुन्नतें, चूड़ी तथा भुजबंध आदि की सूक्ष्म शोभा अद्वितीय है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। इन अनुपम वस्तुओं का नाम लेते हुए भी खेद की बात है, यह आत्मा शरीर को नहीं छोड़ रही है। वस्तुतः श्री राजा जी का आदेश ही इतना समर्थ है कि वही इस शरीर को टिका कर रख रहा है। इसीलिए सब कुछ इसी आदेश
पर निर्भर हैं, इसी आदेश पर निर्भर हैं। अन्यथा इन वचनों को सुनकर यह आत्मा कैसे शरीर में रह सकती है। किंतु श्री राजा जी जैसा चाहते हैं वे अपने आदेश के द्वारा वैसा ही करवाते हैं। श्री राजा जी का वक्षस्थल तथा स्कंद प्रदेश अत्यंत शोभायुक्त हैं। वे आत्माओं की बातें बड़े प्रेम से सुनते हैं। उनकी अनुपम छवि का विचार मात्र करने से अथवा उनके आभूषणों के दर्शन मात्र से ही यह जीव शरीर को छोड़ सकता है। गौर वर्ण का चिबुक अत्यंत सुंदर शोभायुक्त है। उसके ऊपर की गहराई भी अति सुंदर है। उनके लाल अधरस्तों को देखकर मेरे शरीर का रक्त क्यों नहीं सूख जाता है। इस प्रकार श्री राजा जी के मुखमंडल की अनुपम छवि अत्यंत सुकोमल तथा सुंदरता युक्त है। लालिमा युक्त उनके कपोल अत्यंत उज्ज्वल हैं। उनकी यह अनुपम शोभा अति सुखदायी है। नासिका के ऊपर ललाट प्रदेश पर सुशोभित तिलक से पल पल में अनेक रंगों की आभा झलकती है। वे दांतों से पान का बीड़ा चबाते हैं, तब उनकी अनुपम शोभा को देखकर यह जीव क्यों नहीं उड़ जाता है। नासिका के रंग, शोभा तथा अद्भुत गुणों का वर्णन कैसे किया जाए। उसकी सुगंधी शून्य निराकार सहित पूरे ब्रह्मांड को छेड़कर नश्वर जगत तक पहुंच जाती हैं। जब श्री राजा जी अपने सम्मुख बैठी हुई ब्रह्म प्रियाओं के नयनों से नयन मिलाकर सांकेतिक बात करते हैं, तो उनके संकेतों को हृदय में धारण करने पर यह नश्वर तन क्यों नहीं फट जाता है। श्री राजा जी के ये नयन कमल अत्यंत मनोहर एवं सुंदर लगते हैं। इन नयनों का वियोग सुनकर ब्रह्मा आत्माओं का हृदय क्यों खंडित नहीं होता है। श्री राजा जी के श्यामल कुंतल तथा कान के पृष्ठभाग का प्रकाश परम धाम में भूमि से लेकर आकाश तक फैल जाता है। श्रवण अंगों में सुशोभित कुंडल में माणिक्य तथा मोती लटक रहे हैं। इस दिव्य शोभा का वर्णन जीवा के द्वारा कैसे किया जाए। अभी तो श्रवण अंगों में सुशोभित कुंडल में जड़ायमान मोती का वर्णन किया है, किंतु इन अंगों में पल पल में नए नए आभूषण परिवर्तन होते हैं। अनुरागिनी आत्माएं विभिन्न प्रकार से इन शोभा का दर्शन कर हृदय को प्रकाशित करती हुई आनंद का अनुभव करती हैं। श्रवण अंगों में धारण की हुई कड़ी, बाली एवं मुर्गी की छवि का कोई पारावार नहीं है। इनमें जड़ित रत्नों तथा धातु रसायनों के रंगों का वर्णन कैसे करें। क्षण क्षण में इनके अनंत रूप परिवर्तित होते हैं। उज्जवल ललाट पर सुशोभित लाल तिलक की शोभा कैसे व्यक्त की जाए। श्री राजा जी के स्वरूप की सुंदरता का वर्णन सांसारिक बुद्धि से संभव ही नहीं है। इस प्रकार श्री राजा जी के सिर पर सुशोभित पाग तथा मुकुट की शोभा का वर्णन किया। हृदय के अंतर पर खोलकर इनका दर्शन करने पर भी हाय, यह जीव शरीर में कैसे टिका रहा है। कलंगी तथा डुगडुगी की अद्वितीय शोभा का वर्णन पृथक रूप से तभी किया जा सकता है जब वे पगड़ी से भिन्न प्रकार के हो। श्री राजा जी के वस्त्र, आभूषण तथा अंग, इन तीनों की शोभा एक दूसरे से अधिक सुंदर हैं। इसीलिए इन सभी में एक ही रस है, मात्र रंग ही अलग अलग हैं। कलंगी तथा दुगदुगी भी अपने स्थान पर सुशोभित हैं। उनसे निकलती हुई किरणें परस्पर स्पर्धा करती हैं। ब्रह्मा आत्माओं का मूल स्वरूप दिव्य परम धाम में है। इस जगत में आज तक इसका वर्णन नहीं हुआ था। अनेक साधकों ने अखंड धाम की खोज की, किंतु परम धाम की ब्रह्मा आत्माएं ही उनका विवरण लेकर यहाँ पर प्रकट हुई हैं। मैंने यहाँ पर श्री राजा जी के श्यामल कुंतल की शोभा का वर्णन किया है। कामधनी की अंगना होने की पहचान होने पर भी उनकी शोभा का वर्णन करते हुए मेरा अंग निष्प्राण क्यों नहीं हुआ। मैंने नख से लेकर शिखा तक श्री राजा जी के दिव्य स्वरूप का भांति भांति से वर्णन किया।
ब्रह्मात्माओं को चाहिए कि अपने प्रियतम के विरह की बातें सुनते ही उनके प्राण तत्काल उठ जाएं। जो शब्द पर आत्मा तक भी नहीं पहुंचते हैं, उनके द्वारा श्री राजा जी के अंगों का वर्णन कैसे हो सकता है, क्योंकि अनुरागिनी आत्मा तथा प्रियतम धनी दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। हे आत्मा, श्री राजा जी के कमनीय स्वभाव यदि आत्मा दृष्टि में आ जाए तो तुझे तत्काल ही प्रेम धाम का अनुभव होने लग जाएगा। जैसे तेरी पर आत्मा का हृदय श्री राजा जी के स्वरूप का दर्शन करता है, उसी प्रकार इस नश्वर तन का हृदय भी उनके स्वरूप का दर्शन करने